नाम, पैसा, शोहरत हर इंसान कमा लेता है, लेकिन जो चीज़ कमाना सबसे मुश्किल होती है वो होती है इज्जत और मोहब्बत। पैसे और नाम से तो इंसान आसमान की बुलंदियों तक पहुंच सकता है, लेकिन किसी के दिल में पहुंचने का रास्ता मोहब्बत और इज्जत से गुजर कर जाता है। आपने बहुत से सुपरस्टार्स की कहानी सुनी होगी जिनके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सुपरस्टार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने इन सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ साथ लोगों का प्यार और लोगों की इज्जत भी कमाई है। ये इतने डाउन टू अर्थ हैं कि अपने फैंस के एक बार ही बुलाने पर उनके घर उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। इनके फैंस इन्हें फरिश्ता मानते हैं। लुक्स और एक्टिंग में इन्हें कोई मैच नहीं कर सकता है। वैसे फिल्मी जगत में तो इन्होंने अपने पैर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ही रखे थे, लेकिन अब इन्हें लोग प्रिंस ऑफ टॉलीवुड के नाम से जानते हैं। चलिए ज्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए आपको बता ही देते हैं कि हम किस सुपरस्टार के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू के बारे में। महेश बाबू का जन्म 9 अगस्त 1975 को चेन्नई में हुआ। इनके पिता तेलुगु फिल्मों के मशहूर अभिनेता कृष्णा घट्टम नेनी हैं, जिन्होंने तेलुगु की 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इन्हें 2009 में पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया। इनकी माता का नाम इंदिरा देवी है। महेश बाबू का ज्यादातर बचपन चेन्नई में ही बीता, इनकी नानी दुर्गा अम्मा के यहाँ, क्योंकि इनके पिता कृष्णा अपनी फिल्मों में बहुत व्यस्त रहते थे। महेश बाबू बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। इन्होंने सेंट बीड एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। यहाँ पर मशहूर एक्टर कार्तिक इनके स्कूलमेट थे। फिर लोयोला कॉलेज चेन्नई से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की। लोयोला कॉलेज में महेश बाबू के एक और बैचमेट थलापति विजय थे। ये दोनों ही एक्टिंग में अपना करियर स्टार्ट करने से पहले ही एक दूसरे के कॉलेज टाइम से अच्छे दोस्त बन गए थे। चेन्नई में एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इन्हें तेलुगु पढ़ने और लिखनी नहीं आती थी, क्योंकि इन्होंने अपने स्कूल में इंग्लिश के साथ दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को चूज किया था। महेश बाबू जब सिर्फ 4 साल के थे तब तेलुगु फिल्म के एक सेट पर पहुंचे थे। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद महेश बाबू ने 3 से 4 महीने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। महेश बाबू को तेलुगु पढ़ना और लिखना नहीं आता था। वो बस डेली बोलचाल की भाषा में तेलुगु बोलना जानते थे, इसलिए उन्हें शुरुआती फिल्मों को डब करने में काफी प्रॉब्लम आती थी। शुरुआत में वो अपने डायलॉग दूसरे से सुनकर उन्हें याद करते थे, फिर दोबारा से डब करते थे। सन 1999 में महेश बाबू की बतौर लीड एक्टर पहली फिल्म राजा कुमरुदु रिलीज हुई, जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट प्रीति जिंटा नजर आई थी। फिल्म हिट रही। इसके बाद प्रिंस नंबर 1 के नाम से हिंदी में डब करके रिलीज किया गया था। इसके 1 साल बाद सन 2000 में महेश बाबू की 2 और फिल्में रिलीज हुई, युवाराजू और वामसी, लेकिन ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। हालांकि फिल्म वामसी के सेट पर ही उनकी मुलाकात उनकी फ्यूचर वाइफ नम्रता शिरोडकर से हुई। फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन नम्रता शिरोडकर और महेश बाबू की जोड़ी जिंदगी की सिल्वर स्क्रीन पर जरूर सुपरहिट साबित हुई। प्यार और मुलाकातों का सिलसिला चलते चलते बात शादी तक जा पहुंची। महेश बाबू को अपनी फैमिली को मनाने में थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन जब सब मान गए तो 10 फरवरी 2005 में दोनों ने शादी कर ली। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने महेश बाबू के फिल्मी करियर को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया और साथ ही साथ बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के भी डूबते करियर को बचाया। अब आप सोच रहे होंगे कि महेश बाबू की फिल्म का सलमान खान से क्या लेना देना। चलिए बताते हैं। दरअसल साल 2006 में महेश बाबू की करियर की सबसे बड़ी फिल्म पोकरी रिलीज हुई, जिसने कमाई के मामले में तेलुगु सिनेमा के पिछले बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। पोकरी ने महेश बाबू को नंबर 1 की पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। पोकरी वही फिल्म थी जिसे आगे चलकर साल 2009 में सलमान खान के साथ वांटेड नाम से बनाया गया। इस फिल्म ने उस समय सलमान खान के डूबते करियर को संभाला था। महेश बाबू का नाम तेलुगु सिनेमा में इतना बड़ा हो गया था कि 1-2 फिल्मों के फ्लॉप होने के बावजूद उनका करियर धीरे धीरे ऊंचाइयों पर जा रहा था। हालांकि 2007 में आई फिल्म अठादी के बाद महेश बाबू ने 7 महीने का ब्रेक लेने का डिसाइड किया था, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि महेश बाबू का ये ब्रेक बढ़कर 2 सालों का हो गया। एक्चुअली इस दौरान महेश बाबू की नानी की मृत्यु हो गई थी, जिनके साथ महेश बाबू का पूरा बचपन बीता था। इसके अलावा इसी समय नम्रता के माता पिता की भी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से महेश बाबू का सन 2008-9 में फिल्मों से एक लंबा ब्रेक हो गया था। वैसे तो महेश बाबू कंट्रोवर्सी से दूर ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम कुछ कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है। महेश बाबू की एक फिल्म प्रमोशन के दौरान उनके कुछ फैंस ने सीडी ओनर के दुकान पर जाकर जमकर हंगामा कर दिया था। उस समय वहां पर महेश बाबू भी मौजूद थे, जिसे लेकर उस समय महेश बाबू और उनके फैंस के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। हालांकि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े एक्टर चिरंजीव, नागार्जुन, पवन कल्याण जैसे कई एक्टर्स ने महेश बाबू का पूरा सपोर्ट किया था। बाद में पूरे मामले को रफा दफा किया गया। स्टार्स के एक बार बुलाने पर फैंस दौड़े दौड़े चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम स्टार्स ऐसे होते हैं जो फैंस के एक बार बुलाने पर चले जाते हैं। महेश बाबू उनमें से एक हैं। जब
जब 106 साल की बूढ़ी अम्मा ने मरने से पहले महेश बाबू से मिलने की इच्छा जाहिर की थी तो महेश बाबू उनसे मिलने चले गए। बताइए कितने स्टार्स या सुपरस्टार्स को आपने देखा है कि वो इस तरह बिना किसी झिझक और बिना कुछ सोचे समझे अपने फैन से मिलने उनके दरवाजे पर चले जाते हैं। महेश बाबू एक अच्छे एक्टर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। महेश बाबू रेनबो हॉस्पिटल के एम्बेसडर भी हैं। इसके साथ ही ये कई चाइल्ड फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने 1000 से भी ज़्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरी करवाई है। आज भी महेश बाबू अपनी अर्निंग का 30 से 40% हिस्सा चैरिटी करते हैं। महेश बाबू ने पूर्वी पलेम और सिद्धमपुर जैसे 2 गाँव को अडॉप्ट करके रखा है, जहाँ ये एजुकेशन, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जैसी हर समस्या का समाधान करते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने इन गाँवों में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन करवाया है। इन्हीं सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ की वजह से महेश बाबू को और भी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। साल 2022 महेश बाबू के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक और परेशान करने वाला रहा। आपको बता दें कि महेश बाबू के भाई, उनकी माँ और उनके पिता सुपरस्टार कृष्णा की इसी साल मौत हो गई, लेकिन महेश बाबू ने इस मुश्किल दौर में बड़ी हिम्मत के साथ खुद को और अपने परिवार को संभाला। उनका यही जज्बा उनको आज इंडस्ट्री का सुपरस्टार बनाता है। कैसे लगी आपको महेश बाबू की स्टोरी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।